सद्गुरु मुखे श्रवण, महावाक्यार्थ होता जान, तात्काल ब्रह्म हो ये पूर्ण। देखो, इसके लिए टाइम नहीं लगता। ध्यान से सुनना। जो ज्ञान कुछ निर्माण करता है वह भौतिक ज्ञान है, और जो ज्ञान कुछ निर्माण नहीं करता वह आध्यात्मिक ज्ञान है। देखो, यदि आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे तो वहाँ जा कर के आपको दर्शन होगा भगवान का, यह भौतिक ज्ञान हो गया। देखो, यदि कैलाश की प्रदक्षिणा करोगे तो इतने दिन लगते हैं, ये भौतिक ज्ञान है। ये ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान के बाद कर्म और उपासना की अपेक्षा है। यदि आप गायत्री का अनुष्ठान करोगे तो आप में ब्रह्म तेज प्रकट हो जाएगा, तो करो फिर अनुष्ठान। करना भी पड़ेगा, हाँ जी, सुनने से कुछ नहीं होता। देखो, दूसरा ज्ञान है जिसमें करना कुछ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये दुनिया का नक्शा है, वर्ल्ड मैप। इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। माने तात्काल ब्रह्म हो ये पूर्ण का तात्पर्य है कि यह किसी क्रिया का फल नहीं है, यह किसी ज्ञान का फल नहीं है, यह किसी योग का फल नहीं है, यह किसी धर्म का फल नहीं है। आप वही ब्रह्म मात्र हो। तो जो ज्ञान कर्म और उपासना से निर्माण नहीं होता वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। देखो, इसीलिए तात्काल ब्रह्म हो ये पूर्ण। अब एक पति को या पिता को या पुत्र को कि मैं पुरुष हूँ ये जानने के लिए कितना समय लगेगा और कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितना दान धर्म करना पड़ेगा, कितने तीर्थ यात्रों में जाना पड़ेगा, और क्या ये जो उपाधियां हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा? नहीं, उपाधि रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जब बात समझते नहीं तो हम यही कल्पना करते कि मैंने इसके साथ विवाह किया, इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, फिर इससे विवाह तोड़ दे, फिर सुखी हो जाऊंगा। तो उपाधि के द्वारा निर्मित जो व्यक्तित्व है वो वास्तविक नहीं होता, लेकिन उसी अवास्तविक व्यक्तित्व को वास्तविक जब हम मान लेते हैं तब संसार शुरू होता है। इसी प्रकार से स्थूल देह की उपाधि को वास्तविक मान लिया तो हम जागृत पुरुष सत्य हो गए। फिर स्वप्न सूक्ष्म देह के उपाधि को सत्य मान लिया, फिर हम जीव सत्य हो गए। देखो, ये औपाधिक अनेकता में रहते हुए भी हम एक ही रहते हैं, इस ज्ञान को कहते हैं तात्काल ब्रह्म हो ये पूर्ण। उसी क्षण कुछ नहीं करना है। इसीलिए एक पत्नी को मैं स्त्री हूँ, या एक सास को मैं स्त्री हूँ, या एक माँ को मैं स्त्री हूँ, ये जानने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने उपवास करने पड़ेंगे, कितने तीर्थ यात्रा में जाना पड़ेगा। तात्काल उसी क्षण तात्काल ब्रह्म हो ये पूर्ण।